सो अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं वो सब अलग अलग फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, वो आपके अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस पे बात कर रहा है और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के लिए भी उन्होंने बात करी थी। और उन्होंने बात करी थी कि इमोशनल अटैचमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद द पेरेंट्स, राइट, पेरेंट्स का जो बच्चों से या जो केयर गिवर्स हैं उनका क्या रिलेशनशिप या कैसे अटैच होते हैं वो, ये सब हमने साइकोडायनामिक थ्योरी में पढ़ा था। ओके, देन जो हमने बिहेवियरल और कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ी थी उसमें हमने सोशल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया था, राइट, रीइंफोर्समेंट और रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स और पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इस तरीके से, मतलब बेसिकली सोशली हम कैसे हैं उस तरीके से, और सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, कल्चरल वैल्यू, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सब इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी को। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल और कॉग्निटिव थ्योरी। देन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हमने पढ़ी थी, यहाँ पे वो कहते थे, जो मैस्लो हैं आपके, वो कहते थे कि ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली गुड, उनके अंदर एक इनहेरेंट गुडनेस है, सब अच्छे हैं, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने नीड्स की हायरार्की बताई थी, ठीक है, पिरामिड से जो उन्होंने हायरार्की बताई थी। ओके, ना ये सब बातें तो ठीक हैं, बट हमारे पास एक न्यू थ्योरी है विच इज ट्रेट थ्योरीज, जो कि एक्सप्लेन करती हैं पर्सनालिटी को इन टर्म ऑफ ट्रेट। ये आज के टाइम पे दिस थ्योरी इज द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी एंड द मोस्ट यूज्ड थ्योरी, ठीक है। अब हम यही बेसिकली ये जो ट्रेट वाले कॉन्सेप्ट हैं हम बेसिकली वही आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सुना भी होगा, एक पर्सनालिटी का ट्रेट मेरे अंदर ये है, ये मेरे ट्रेट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो ट्रेट्स क्या होते हैं? इट इज़ बेसिकली आर पैटर्न्स ऑफ थॉट, आर इमोशन और बिहेवियर। किस पैटर्न में आपका सोचने समझने की, आप किस पैटर्न में सोचते हो समझते हो, किस पैटर्न में आप आपके इमोशंस किस तरीके के हैं, आपका बिहेवियर किस तरीके का हो, तो वो सब एक तरीके से एक ट्रेट के अंदर कंसिस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, सो पीपल डिफर इन देयर पर्सनालिटी डिस्पोजिशंस, या पीपल डिफर इन देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स, सबके ट्रेट्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। ट्रेट्स क्या है? स्टेबल होते हैं, और ट्रेट्स जो है कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कैसी भी आप सिचुएशन दे दो, कैसा भी आप कुछ भी दे दो, तो पर्सनालिटी ट्रेट जिसके जैसे होंगे वो वैसे ही रहेंगे। ओके, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझो कि आप मान लो बहुत ज़्यादा सोशलेबल हो, तो ये एक ट्रेट है एक इंडिविजुअल का, और आपका कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो कि काफ़ी शाय है, ठीक है, तो ये एक शाय वाला जो इंडिविजुअल है वो उसका ट्रेट है, और जो सोशलेबल वाला है या एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट भी हम इसको कह सकते हैं, वेर एक्सट्रोवर्ट्स आर वेरी सोशलेबल, राइट, दे लाइक एंगेजिंग विद द पीपल, एंड देन शाय जो होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो इतना ज़्यादा इंगेज नहीं करते हैं लोगों से। ओके, योर क्लोज फ्रेंड में ऑलवेज बी एंक्शियस वेयर एज यू आर calm, ठीक है, मतलब आप बहुत काम रहते हो, और आपका जो दोस्त है वो काफ़ी ज़रा ज़रा सी बात पे एंक्शियस हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो ये उसका ट्रेट है, ये आपका ट्रेट है। ओके, ट्रेट्स जो हैं इट वेरीज ऑन द कॉन्टिनम फोर्स वन एक्सट्रीम टू अदर, ये आपका एक ट्रेट है, ये क्या है, ये वेरी करता है कि ये काम है, जैसे आप समझो इसको, दिस इज काम, दिस इज वन एक्सट्रीम, एंड देन द अदर एक्सट्रीम इज व्हाट? एंक्शियस। ओके, तो या तो आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, नॉट बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी इंडिविजुअल है वो एक सिचुएशन में या तो इधर इस तरफ जाएगा, इस एक्सट्रीम पे जाएगा, या जो दूसरा है वो इस एक्सट्रीम पे जाएगा। लेवल्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे। ओके, कि किस लेवल तक यू गेट एंक्शियस या किस लेवल तक यू आर काम, ठीक है। सो ऑलपोर्ट possessed trait as a central to understanding of personality, तो जो जॉर्डन ऑलपोर्ट थे बेसिकली उनका कहना था कि ये जो ट्रेट्स हैं यही हमें पर्सनालिटी को समझने के लिए मदद करता है। अब जो जॉर्डन ऑलपोर्ट थे उन्होंने बेसिकली 3 तरीके की ट्रेट्स को ग्रुप बताया है, ग्रुप्स ऑफ ट्रेट्स बताए हैं, वेयर यू हैव कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर क्या है, जैसे कि ग्रीड आ गई, ठीक है, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को एक इमेज, आप लोग इसको देखना, इसको सेव कर लेना अपने फ़ोन में। ओके, सो कार्डिनल ट्रेट में क्या आते हैं, जैसे आपकी ग्रीड आ गई, आपकी काइंडनेस आ गई, आपकी नार्सिसिज्म, ये एक तरीके से कार्डिनल ट्रेट्स हैं, ये एक पर्सन की पूरी लाइफ को बेसिकली डिस्क्राइब कर देता है, या जो ट्रेट्स हैं ये विच अ पर्सन ऑर्गेनाइजेज हिज होल लाइफ, ठीक है, देन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में, ठीक है, और इन्हीं ट्रेट्स से क्या होता है, वो उनके नामों के सिनोनिम्स बन जाते हैं, जैसे कि नार्सिसिज्म एक कार्डिनल ट्रेट है, तो आपने देखा होगा जैसे अडोल्फ जो हिटलर था, हिटलर को हम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के नाम से भी जानते हैं, या नार्सिसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या अगर कोई बहुत ज़्यादा भला व्यक्ति है, काइंड है, तो आप कहते हैं ना ये बड़ा भला व्यक्ति है, तो सिनोनिम कि वो जो इंसान है वो बहुत भला है, या आप लालची कहते हो कि वो बहुत ज़्यादा लालची है, तो एक नाम की जगह वो सिनोनिम यूज़ करते हैं लोग, अरे वो तो बहुत लालची आदमी है ना, ठीक है, तो ये आपके कार्डिनल ट्रेट्स हैं। देन यू हैव सेंट्रल ट्रेट।
सेंट्रल ट्रेट में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपका दीज ट्रेट रिप्रेजेंटिंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन आर रिफर्ड एज अ सेंट्रल ट्रेट्स। तो क्या इसके एग्जांपल्स है, कोई शाय है, कोई एंग्शियस है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई डिसऑनेस्ट है। तो ये एक तरीके से आपके सेंट्रल ट्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। और जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं वो मोस्ट परवेसिव वंस हैं, इंक्लूडिंग मेनी अदर ट्रेट्स। मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एक्सप्लेन थ्रू कार्डिनल ट्रेट्स, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया था। देन सेंट्रल ट्रेट्स आर लेस परवेसिव, मतलब कार्डिनल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सेंट्रल ट्रेट्स थोड़ी सी लेस परवेसिव है, बट स्टिल रेफर टू द जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल। जैसे किसी को देखते हैं ना, हम कहते हैं अरे वो काफ़ी शाय है, अरे यार वो तो हमेशा घबराया ही हुआ रहता है, या ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, या शी इज़ अ वेरी डिसऑनेस्ट गर्ल, इस तरीके से। ओके, ये हम इसको आराम से डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, कोई इंटेलिजेंट होगा, आप डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर लोगे ना, देख लोगे ना, हाँ यार इसको तो अच्छी खासी नॉलेज है, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। या कोई शाय है तो आप उससे एक बार भी मिलोगे तो यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ ये काफ़ी शाय है ये, इसी तरीके से। Then we have secondary traits, less generalized, cannot be directly or basically publicly observed। आप इतना ज़्यादा easily observe नहीं कर सकते हो secondary traits को। वो इस तरीके की हैं जैसे कि आप थोड़ा सा जब वक्त बिताओगे उस इंडिविजुअल के साथ, तब आपको किसी की भी secondary traits के बारे में पता चलेगा। secondary traits क्या है, जैसे कोई पब्लिक स्पीकिंग में जिसको प्रॉब्लम आती हो, कोई इतना ज़्यादा घबराता हो लोगों से बातचीत करने में, या पब्लिक स्पीकिंग में बेसिकली, वैसे तो सही होगा वो, बट अगर उससे बोल दिया जाए कि आप 10 लोगों के सामने आपको एक स्पीच देनी है, तो वो इतना जल्दी से वो नहीं दे पाएगा। तो ये आप समझो ना, ये आपको कब पता चलेगी, जब आप रहोगे उसके साथ, जब आप समझोगे उस इंडिविजुअल को। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दीज ट्रेड्स, सेकेंडरी ट्रेड्स। और सेकेंडरी ट्रेड्स में ये भी आ सकता है कि किसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट जानने के लिए यू हैव टू बी विद देम ना। आप किसी के साथ 2-4 दिन रहोगे तब समझोगे कि हाँ भैया इसका इस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसा ही एक बार में आप मिले तो नहीं समझ पाए। देन किसकी हीटिंग हैबिट्स किस तरीके की हैं, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, ठीक है। तो दीज आर द ट्रेड्स गिवन बाय जॉर्डन ऑलपोर्ट, ठीक है। ये क्या थी, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। ओके, देन यू हैव 16 PF। इसके लिए आपका जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, ये 16 PF उसमें एक टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जाता है। ओके, ये आप लोग इसको समझना है यहाँ पर अच्छे से। सो Orport and Ortberg initially have prepared a list of 18,000 words from the dictionary that could describe the personality traits। कितने वर्ड्स, 18,000 उन्होंने वर्ड्स बनाए थे कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक एक पर्सनालिटी ट्रेट को डिस्क्राइब करती है। फिर देन कैटेल आए, कैटेल ने क्या किया, उसको भैया रिड्यूस कर दिया फैक्टर एनालिसिस के थ्रू कि ये इतने सारे 18,000 देने की लिए ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस में बेसिकली हम यही करते हैं ना, जो सब सिमिलर है उसको एक ग्रुप में डाल दो, फिर जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो सब सिमिलर है वो दूसरे ग्रुप में डाल दो। ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको और कम कर दिया। इसकी और थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री है, कम 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 धीरे धीरे कम हुए। फिर एट द एंड लास्ट में हमारे पास 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स आए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, अब्स्ट्रैक्टनेस, प्राइवेटनेस, एप्रीहेंशन, ओपननेस टू चेंज, सेल्फ रिलायंस, परफेक्शनिज्म एंड टेंशन। ये 16 फैक्टर्स फिर देन लास्ट में कैटेल ने हमको दिए। ओके, देन व्हाट वी हैव, जितना मैं हाईलाइट कर रही हूँ उतना ही आपको लिखना है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। देन बस ये यहाँ पे ट्रेड थ्योरी, इसके इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। देन यू हैव अ ट्रेड थ्योरी कॉल्ड 5 फैक्टर थ्योरी। ये भी बेसिकली ट्रेड्स पे ही बेस्ड है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास है 5 बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेड। इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट थ्योरी हर एग्जाम के लिए, 5 फैक्टर थ्योरी। तो ये इट इज़ गिवन बाय मैक्रे एंड कॉस्टा इन 1999, मतलब रिसेंटली ही इसको दिया गया है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 23-24 साल पुरानी है। मतलब अगर दूसरी थ्योरीज को अगर हम कंपेयर करें तो ये उतना पुरानी नहीं है। ओके, सो इन्होंने 5 फैक्टर्स दिए, ये आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ओशन, ठीक है, ओशन, वेयर ओ इज फॉर ओपननेस, सी इज फॉर कॉन्साइशसनेस, ओके, देन ई इज फॉर एक्सट्रोवर्जन, एंड देन A is for agreeableness and then last one is for neuroticism। यहाँ पर इमोशनल डिसेबिलिटी आती है, मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये। सो ओपननेस जो ट्रेट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटेलेक्चुअल, योर इंटेलेक्ट पार्ट, योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिवनेस, एंड देन योर आर्टिस्टिक, वेदर यू आर आर्टिस्टिक और नॉट, और इंसाइटफुल, किस आप किस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हो, क्या इंसाइटफुल मीनिंग उस चीज़ को दे रहे हो, क्या इंसाइटफुल आप थॉट दे रहे हो उस चीज़ को। तो ये आता है ओपननेस, ये ओपननेस एक ट्रेट है, ठीक है। देन वी हैव कॉन्शाइसनेस, इसके अंदर आता है आप काफ़ी केयरफुल हो। जैसे आपने देखा होगा ना अलग अलग ट्रेड के, आप देखो अगर आप खुद भी अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे तो हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो कॉन्साइशसनेस वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी केयरफुल, काफ़ी थॉटफुल, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं।
ओके। दे लाइक टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स, एक एक बारीकी पे वो ध्यान देंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू चलेंगे। एंड देन उनका जो भी बिहेवियर होता है वो हर किसी न किसी एम के लिए होता है, किसी न किसी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, हर चीज़ का एक एम होता है, एक गोल होता है। एंड देन दे कंट्रोल देयर इम्पल्स, ठीक है, वो इम्पल्स कंट्रोल भी कर सकते हैं। देन व्हाट इज एक्स्ट्रोवर्जन। एक्स्ट्रोवर्ट जो लोग होते हैं काफ़ी सोशलेबल होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी ग्रेगेरियस होते हैं, काफ़ी असर्टिव होते हैं। ये होते हैं आपके extroverts, extraversion. Then A is for agreeableness. agreeableness में क्या है, जो कि मतलब जिन पे भरोसा किया जा सके, जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो काफ़ी काइंड हैं, जो काफ़ी अफेक्शनेट लोग हैं, जिन आप लगता है वो आपको अफेक्शन दे रहे हैं, काफ़ी प्रो सोशल हैं, काफ़ी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, मतलब बहुत लोगों की मदद करना, एम्पैथी करना। ओके। देन लास्ट में है आपका न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, न्यूरोटिक। यहाँ पर क्या होता है, एंग्शियस होते हैं लोग, मूडी होते हैं, इरिटेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनके इमोशंस ऊपर नीचे फ्लीट होते रहते हैं, मूडी होते हैं, कभी कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ऐसे भी लोग बहुत आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में। न्यूरोटिसिज्म एक तरीके का पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है ये। तो ये 5 जो फैक्टर्स हैं या 5 जो ट्रेट हैं, दिस बेसिकली हेल्प्स टू डिस्क्राइब वन पर्सनालिटी। ओके। सो ये आपको ऐसे जब भी अगर 5 फैक्टर थ्योरी का वैसे आता है, एक 150 वर्ड्स में आप लोग को लिखना होता है 5 फैक्टर थ्योरी के बारे में, अगर एग्जाम में आता है तो ये 5 जो आपके पास ये फैक्टर्स हैं, इसका आपको ये चार्ट भी बना के आना है। नॉट बेसिकली ये चार्ट, अ डायग्राम, ये आपको बना के आना है। ओके। Then according to the 5 factor theory, personality traits reflect to the basic tendencies of the individual. ये आपने पढ़ा था ना, what is trait, ये हमारी basic tendencies को reflect करता है, highlighting a genetic or biological base of personality. Interaction of these basic tendencies with the environmental factors, मतलब social factors influences the development. मतलब उन्होंने ये बोला है कि ये अगर traits हैं ये सब biological हैं, और ये क्या करती हैं, जो environmental factors हैं उनके साथ मिलके आपकी personality को develop करती हैं। The Big Five theory has been studied widely across cultures, and evidence point out its effectiveness in predicting a wide array of behaviors. ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है, इसको काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है, और देखा है कि काफ़ी इफेक्टिव है ये, किसी का भी बिहेवियर आपको प्रेडिक्ट करना है, बेसिकली किसी की भी पर्सनालिटी अगर पता करनी है, सो दिस थ्योरी इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इज़ देयर एनी डाउट, प्लीज़ आस्क।